नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच रशिया से एक अच्छी खबर आ रही है, जिसने अपनी दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली है। रूस ने दूसरी वैक्सीन का नाम एपिकवैक कोरोना रखा है। बता दें कि इससे पहले रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी अनुमति दी थी, जो दुनिया भर में कोविड-19 की पहली वैक्सीन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को घोषणा की कि देश ने दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन एपिकवैक कोरोना को शुरुआती ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को साइबेरियन बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। पेप्टाइड आधारित यह वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए 2 बार देनी होगी। इसे साइबेरिया स्थित वेक्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया है। रूस ने यह दावा किया था कि उसकी पहली वैक्सीन में जिस तरह के साइड इफेक्ट्स थे वो दूसरी वैक्सीन में नहीं है। यह वैक्सीन बेहद खुफिया तरीके से बनाई गई है। रूस ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 11 अगस्त को कराया था। आपको यह भी बता दें कि यह वैक्सीन काफी विवादों में रही थी, क्योंकि तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले ही इसे लॉन्च कर दिया गया। उधर रूस एपिकवैक कोरोना को नवंबर में लॉन्च कर सकता है। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक पुतिन ने बताया कि रूस के डिप्टी पीएम ततियाना गोलिकोवा और उपभोक्ता सुरक्षा निगरानी संस्था के चीफ अन्ना पोपोवा को भी यह वैक्सीन लगाई गई है। इस वैक्सीन का 2 महीने पहले ट्रायल चला है और वैज्ञानिकों ने अभी तक इसके परिणामों को प्रकाशित नहीं किया है। गोलिकोवा ने पुतिन से कहा कि देश भर में 40,000 वॉलंटियर को एपिकवैक कोरोना वैक्सीन के अगले चरण के ट्रायल के लिए चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 सप्ताह पहले इसकी शुरुआती अध्ययन के पूरा होने के बाद अब मंजूरी दे दी गई है। पुतिन ने बुधवार को टीवी पर दिए अपने बयान में कहा कि देश वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सेंटर नोवोसिविरिस्क वेक्टर ने आज दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस वैक्सीन के 100 लोगों पर किए शुरुआती ट्रायल सफल रहे हैं। गोलिकोवा ने यह भी बताया कि दिसंबर तक रूस की तीसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को सरकारी अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि वेक्टर की योजना है कि एपिकवैक कोरोना वैक्सीन के पहले 60,000 डोज को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाए। इससे पहले रूस ने 11 अगस्त को यह ऐलान किया था कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी का देश में बड़े पैमाने पर स्टडी के लिए ट्रायल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड के देश में रूसी वैक्सीन का असर जानने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रायल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार ड्रग एजेंसी ने डॉक्टर रेड्डी को पहले वैक्सीन का छोटे स्तर पर ट्रायल करने को कहा था। CDSCO के विशेषज्ञ पैनल ने पाया कि देश के बाहर इस वैक्सीन का शुरुआती डेटा और स्टडी छोटे पैमाने पर हो रहा है और भारतीय साझेदार के पास इस बारे में कोई इनपुट नहीं। बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन की मार्केटिंग करने वाली रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF और डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड ने पिछले महीने भारत में इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और विवरण को लेकर समझौते का ऐलान किया था। रूस दुनिया का पहला देश है जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के बाद रूस बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का प्रशिक्षण किया। हालांकि कई डॉक्टर और वैज्ञानिक ने रूसी वैक्सीन की सेफ्टी और प्रभाव को लेकर सवाल भी उठाए थे। तो भारत जहां कोरोना का कहर अब भी जारी है और माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना संक्रमण के मामले में हम अमेरिका को पीछे छोड़ नंबर 1 स्थान पर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।